संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही 2 दिनों से लगातार मणिपुर वाली घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने मिल रहा है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही कुल 19 मिनट चली, फिर इसे 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है, कुछ दल हैं जो सदन चलने नहीं देना चाहते। गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मनिकम टैगोर और राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा सहित कई सांसदों ने नोटिस देकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग रखी। गुरुवार को मानसून सेशन के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया था। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। गुजरात में भारी बारिश के चलते सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका गुजरात के मुख्यमंत्री ने हवाई निरीक्षण किया। गुजरात के सौराष्ट्र के मांगरोल, गिर सोमनाथ, तालाला, मालिया, हाटीना समेत के इलाके बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ित इलाकों का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से रवाना होकर सौराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लेकर नुकसान का आंकलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ में संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग का भी आयोजन किया। मीटिंग में उनके साथ मुख्य सचिव राजकुमार, रेवेन्यू विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव MK दास समेत के अधिकारी भी शामिल हुए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी मानी जाती वडोदरा नगरी में कॉरपोरेशन और बिल्डर की मिली भगत हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। कुछ ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला खोड़िया नगर में सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते जगह जगह सड़कें टूट फूट गई हैं। कई जगह सड़कें इतनी बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं कि सड़क कम और गड्ढों की भरमार ज्यादा नजर आ रही है। ये सड़कें कब ठीक होंगी ये तो कॉरपोरेशन ही जाने, लेकिन इसी बीच एक काफी दिलचस्प तस्वीर खोड़िया नगर में डी-मार्ट के पीछे देखने मिली। यहाँ कई बिल्डर्स इमारतें बना रहे हैं, जिसके चलते बारिश के मौसम में भी यहाँ डामर की सड़क बनाई जा रही है। वैसे तो मानसून में डामर की सड़क बनाने का काम नहीं होता है, क्योंकि डामर का प्लांट ही चालू नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ अच्छी भली सड़क पर फिर एक बार डामर लगाकर किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों की ये मिलीभगत हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी और भ्रष्टाचारी बिल्डर बेखौफ होकर जनता के पैसों का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। एक और वडोदरा के नागरिक खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ बनाई सड़क पर फिर से डामर बिछाकर सड़क को चमकाया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई दौरा भी वडोदरा में नहीं होने वाला है। ऐसे में बनी बनाई सड़क पर फिर से डामर की सड़क क्यों बनाई जा रही है, ये पूछे जाने पर वार्ड नंबर 4 के इंजीनियर रवि शाह ने बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया। उनका कहना था कि अगर आपको भी कहीं सड़क बनवानी है तो बोलो। अब सोचिए, वडोदरा के नागरिक टूटी फूटी सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर लगातार कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, लेकिन उन सड़कों को ठीक करने के लिए कॉरपोरेशन तैयार नहीं है। और मीडिया कर्मी के पूछे जाने पर सीधा ये कहा जाता है कि आपको कौन सी सड़क बनानी है। अगर सड़क बनाना इतना ही आसान है तो वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों को कॉरपोरेशन को रातों रात ठीक करवा देना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के मदन झापा रोड पर साइकिल बेचने वाले व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को कॉरपोरेशन ने दूर किया। इस दौरान घर्षण भी देखने मिला। वडोदरा के मदन झापा रोड पर एक साथ कई साइकिल बेचने वाले व्यापारियों की दुकानें हैं। ये व्यापारी दुकान के बाहर भी अपनी साइकिल लगा देते हैं। ऐसे में आज इन पर कार्यवाही के भागरूप वार्ड नंबर 13 के अतिक्रमण विभाग की शाखा द्वारा साइकिल के व्यापारियों की 25 से 30 साइकिल्स को जब्त कर लिया गया। इस मामले साइकिल के व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। मदन झापा रोड पे
साइकिल बाज़ार है, वहीं पे फुटपाथ और रोड पे का साइकिल रख के यहाँ के दुकानदार कामगिरी कर रहे हैं। उसके बाबत में ट्रैफिक का इश्यू भी आता था, इसलिए ट्रैफिक का इश्यू ना आवे इसके लिए ये कामगिरी किया गया है। 25 से 30 साइकिल जमा लिया है। कंटिन्यूसली कार्यवाही होती रहेगी। ये लोग नहीं मानेंगे तो उनका सब सामान हम जमा भी कर लेंगे और ऐसा ही काम कर एंक्रोचमेंट ब्रांच और वार्ड ऑफिस के द्वारा काम किया गया है। घटना का कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी इन व्यापारियों ने बदसलूकी की और उन्हें अपना काम करने से रोकते हुए मौके से भगाने की कोशिश की। તમે આ લઈને નીકળી પડો છો તો મને તો કશું દેખાતું જ નથી, નહીં તો પબ્લિક અમારું કામ તો છે, તમારું કામ આ છે શું કામ છે અમારું? આજ પેપરમાં આપીને આ લોકોને ટીડકાવાના કે આ તો કરો, બીજે બધે જાઓ છો તો અમારે ને તમારે શું સમસ્યા છે? તમે કોઈ સમસ્યા, મારી આ સમસ્યા છે બસ। બરોબર, તો આ વિશે પેલું ક્લિયર કરો ને, એ તો તમારથી થતું નથી ને લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લેવા નીકળી પડો છો ખાલી મીડિયાનું કામ તો ખાલી મીડિયાનું કામ બતાવવાનું। તમે કોર્પોરેશનને કયા પેપરમાં બતાવ્યું કે તમે મંગળ બજાર માંડવી સાફ નહીં કર્યું? બતાવો કયા પેપરમાં। અત્યારે શું સમસ્યા છે અત્યારે કોઈ સમસ્યા, આજ સમસ્યા છે કે તમે કામ કરતા નથી। તમારી કેટલી સાયકલો ગઈ છે? 10। इन व्यापारियों का कहना था कि मंगल बाजार और न्याय मंदिर के अतिक्रमण तो आप हटाते नहीं हैं, लेकिन ये व्यापारी शायद ही भूल गए हैं कि कोई भी अतिक्रमण हटाना या हटवाना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम सिर्फ जो हो रहा है उसे दिखाने का है, जिसमें इन व्यापारियों ने बाधा डालने की कोशिश की। वडोदरा शहर के मदन चापा रोड पे जो साइकिल बाजार है, वहाँ पे दबान शाखा की टीम आई, कॉरपोरेशन की टीम। उन लोगों को अनेक बार रजूआत करते हुए फिर भी वो वैसे के वैसे ही उनकी साइकिल बाहर ही रखते थे। आने जाने की बहुत विस्तार के लोगों को दिक्कत पड़ रही थी। उसके लिए आज दबान शाखा की टीम ने उनकी साइकिलें जब्त की है और हमारे विस्तार के लोगों की बहुत मांग थी कि हमको आने जाने का रास्ता चाहिए। बिल्कुल वो रास्ता क्लियर रखते नहीं थे। व्यापारियों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनका धंधा करे, वो उनकी घर की जिम्मेदारी होती है वो करे, लेकिन उनकी मर्यादा में रह के करे, आने जाने का रास्ता वो खुला रखे। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 4 जोन में अलग अलग 4 कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं और यहाँ विसर्जन की सारी व्यवस्था भी कर ली गई है। गुजरात के वडोदरा में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों द्वारा श्रद्धा के साथ इन दिनों दशामा के व्रत किए जा रहे हैं। 10 दिनों के बाद दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने 26 जुलाई रात 11 बजे से 27 जुलाई सुबह 7 बजे तक कृत्रिम तालाब में विसर्जन की व्यवस्था की है, जिसके तहत पालिका द्वारा पूर्व जोन में हरणी में कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है। वहीं पश्चिम जोन में गोरवा दशामा तालाब तैयार किया गया है। वहीं उत्तर जोन में समा हरणी कृत्रिम तालाब बनाया गया है। वहीं दक्षिण जोन में सोमा तालाब पर कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जहां दशामा की प्रतिमाओं का विधिवत रूप से विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के दौरान सभी तालाबों पर फायर ब्रिगेड और विसर्जन के लिए तरापे का इंतजाम भी कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ रेस्क्यू टीम भी स्टैंड बाय रखी जाएगी। इन तालाबों की साफ सफाई कर दवाइयों का छिड़काव कॉरपोरेशन द्वारा किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। साथ ही पूजा का सामान फेंकने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा डस्टबिन भी लगाए जाएंगे और जरूरी लाइट के इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि सुचारू व्यवस्थाओं के साथ भक्त दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सके।